नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि पीईवी ग्रुप 4 में आई हुई क्वेश्चन है। और ये मैं थर्ड शिफ्ट के, यहाँ पर आप देख सकते हो, ग्रुप 4 2018 में ये एग्जाम हुआ था 29 जुलाई 2018 को। तो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट शिफ्ट के इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। इससे पहले कि अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। एंड आपको वीडियो मिल जाएगा वीडियोस में, तो वहाँ से भी आप देख पाओगे। बाकी मैंने मैथ्स हो गया, जीके हो गया, ये सब जो है वो मैं आपको कवर करा रहा हूँ, जो आपके ग्रुप 4 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथ में फिट हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पॉपटॉप, डेस्कटॉप, लैपटॉप या माइक्रो कंप्यूटर। देखिए, एक तो होता है पीडीए हो गया, पॉपटॉप हो गया, ठीक है। तो ये दो कंप्यूटर आपको ऑलमोस्ट याद रखना है, जो कि आपको हाथों में जो है फिट हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन जिसका आंसर हो जाएगा। डेस्कटॉप, लैपटॉप और माइक्रोफोन ये अलग होते हैं। डेस्कटॉप आपको पता हो सिस्टम होता है जो कि आपको रखना पड़ता है टेबल पर। लैपटॉप आप जो है वो गोद में रखे जो है वो या बात की जाए, जो लैपटॉप का मतलब ही होता है आपको गोद में रख के जो है वो इसको चलाना रहता है, और आपको जो काम करना है तो हाथों में फिट हो जाए, ऐसा जो है वो एक पीडीएफ होता है और पॉपटॉप होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, देखिए, एमएस एक्सेल में 2010 में सेल स्टाइल ऑप्शन में जाकर मिलेगा। इंसर्ट टैब में, होम टैब में, पेज लेआउट टैब में या व्यू टैब में। देखिए, सेल स्टाइल ऑप्शन आपको देखना है, तो ये आपको देखने को मिलेगा होम टैब में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। एमएस एक्सेल आपको अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। एमएस एक्सेल से आपको सबसे अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो एमएस एक्सेल को कम से कम अच्छे से कर लीजिएगा। मैं कहूँगा कि आप एमएस जो ऑफिस है, एमएस ऑफिस, उसके सारे जितने भी टूल्स हैं, जैसे कि एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस वर्ड हो गया और एमएस एक्सेल हो गया, ये तीनों ही आपको। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एमएस एक्सेल 2007 में वर्कशीट में आउटलाइन सेल यानी डार्क बॉर्डर वाली एक होती है, तो इसको रूप में जाना जाता है, ठीक है। कोई सेल है और आपने देखा होगा कुछ डार्क लाइन होती है यहाँ पर। तो एक्टिव सेल होती है, सिस्टम सेल होती है, इनएक्टिव सेल होती है और प्रेजेंट सेल होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्टिव सेल, ठीक है। जिस पे आप काम कर रहे हो तो वो एक्टिव सेल बोलते हैं, और वही जो है वो आउटलाइन सेल आपको देखने को मिल जाएगी। इस पे डार्क बॉर्डर्स वाली एक सेल होती है, ठीक है। एक सेल जो है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो एक रो एंड एक कॉलम, ठीक है। एक रो एक कॉलम से मिलकर जो है वो सेल कहा जाता है। इसको याद रखना है, मिनिमम जो है वो आपको देखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2007 में एक सिंगल स्प्रेडशीट में डैश हो सकता है। तो एक सिंगल स्प्रेडशीट में एमएस एक्सेल की बात की जाए तो यहाँ पर आपको याद रखना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एंड 16,000। तो आपको याद रखना है कि जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर 10 लाख से अधिक रो और 16,000 से अधिक कॉलम आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, ओके। हेलो हेलो। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर के 29 जुलाई को ये शिफ्ट में जो है फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ पर करा रहा हूँ, जो आपके ग्रुप 4 एग्जाम के लिए। यहाँ से आपको पता पड़ेगा क्या कैसे आपको लेवल की तैयारी करनी है कंप्यूटर से रिलेटेड, ओके। और ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले कि अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई को बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख पाओगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर, वह बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होता है, उसे क्या कहा जाता है? पॉमटॉप, डेस्कटॉप, लैपटॉप या माइक्रो कंप्यूटर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। पॉमटॉप जो है कहा जाता है। और एक और याद रखिए, पीडीए जिसे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहा जाता है। तो ये भी जो है वो आपको हमारे हाथों में फिट होने वाला जो कंप्यूटर होता है, पोर्टेबल होता है। और इसको जो है वो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन।
अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर MS एक्सेल 2010 में सेल स्टाइल ऑप्शन में जाकर मिलेगा। जो सेल स्टाइल है उसका ऑप्शन में जाकर मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा? इंसर्ट टैब में, होम टैब में, पेज लेआउट टैब में या व्यू टैब में। तो ये आपको मिलेगा सेकेंड ऑप्शन होम टैब में। ठीक है, MS एक्सेल, ठीक है, MS एक्सेल आपको अच्छे से कर लेनी है। मैं तो कहूँगा कि आप जो MS ऑफिस है, MS ऑफिस के जो टूल्स हैं, जैसे कि बात की जाए MS एक्सेल हो गया एक, तो MS पावर पॉइंट हो गया एंड MS वर्ड हो गया, ये तीन आप अच्छे से कर लीजिए। इन्हीं तीनों से सबसे अधिक आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको इसकी एक बुक मिल जाए या कहीं भी कोई भी स्टोर से कि आप देख लेना MS एक्सेल, MS ऑफिस की आपको एक बुक मिल जाए, तो उससे आप पूरा पढ़ लेना। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करोगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। MS एक्सेल 2007 में वर्कशीट में आउटलाइन सेल को डैश के रूप में जाना जाता है। आपने देखा होगा कि MS एक्सेल में सेल होता है और इस पे जो है वो थोड़ा सा सभी एक सेल जो ऐसा रहता है जिसमें सभी से भिन्न रहता है। ठीक है, एक्टिव सेल होता है, सिस्टम सेल होता है, इनएक्टिव सेल होता है, प्रेजेंट सेल होता है। तो जिस पे आप वर्क कर रहे होते हो, काम कर रहे होते हो, उसे एक्टिव सेल कहते हैं। और उसके ऊपर ही जो है वो डार्क बॉर्डर वाली एक लाइन रहती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। और एक सेल किससे मिलकर बना होता है? एक रो और एक कॉलम से मिलके जो है वो बना होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर MS एक्सेल 2007 में एक सिंगल स्प्रीट में डैश हो सकते हैं। सिंगल स्प्रीट में आपको कितना देखने को मिलेंगे? तो ये मिलेंगे आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख से अधिक रो आपको देखने को मिलेंगे और 16,000 से अधिक कॉलम आपको देखने को मिलेंगे। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो 10 लाख से अधिक रो और 16,000 से जो है वो आपको अधिक कॉलम देखने को मिलते हैं एक स्प्रेडशीट में MS एक्सेल 2007 में। नेक्स्ट है यहाँ पर MS एक्सेल 2007 में एक टेम्पलेट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो MS एक्सेल है उसमें टेम्पलेट काफ़ी रहती हैं, या पावर पॉइंट में भी आपको देखने को मिला होगा। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर, यह है एक वर्कबुक लेआउट के बार बार उपयोग के लिए। दूसरा ऑप्शन है यह है अनिवार्य है कि एक्सेल में टेम्पलेट का उपयोग किया जाए। और थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर अंकगणितीय परिचालनों की आसानी से गणना की जा सकती है। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये लेआउट से संबंधित होता है, जो टेम्पलेट रहती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। MS एक्सेल 2010 में सेलेक्टेड कॉलम को हाइड करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करोगे? ठीक है, तो आपने कोई सेलेक्ट कर ली है, कोई कॉलम है उसको सेलेक्ट कर लिया और इसको आपको हाइड करना है, तो आप क्या Ctrl+0 आप दबाओगे तो वो जो है वो हाइड हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर MS एक्सेल 2010 में थीम ऑप्शन में पाए जाते हैं। थीम कहाँ पर पाए जाते हैं? इंसर्ट में, होम टैब में, पेज लेआउट में या व्यू टैब में। तो थीम आपको देखने को मिलेंगे, जो पेज लेआउट होता है वहां पर आपको देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा थीम। ओके, पेज लेआउट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। MS एक्सेल 2010 में रिविन एक संग्रह है। रिबिन जो है ये किसका संग्रह होता है, ये पूछा गया है। स्प्रेडशीट का, डॉक्यूमेंट्स का, टैब्स का, या बात की जाए फाइल्स का, तो इसका आंसर हो जाएगा टैब्स का। रिबिन के अंदर बहुत सारे टैब्स आपको देखने को मिलते हैं, तो ये उसी का संग्रह होता है। नेक्स्ट है MS वर्ड 2007 में अधिकतम फॉन्ट साइज। ठीक है, अधिकतम फॉन्ट साइज क्या है जिसे फॉन्ट के लिए मैनुअल रूप से टाइप करके सेट किया जा सकता है? ठीक है, सेट किया जा सकता है। आपने देखे होंगे फॉन्ट जो रहते हैं उसमें आपको अधिकतम कितना जो है वो देखने को, तो इसमें जो रहते हैं अधिकतम रहते हैं वो 1638 रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन 1638। ओके, ये अधिकतम जो है वो फॉन्ट साइज रहता है। अगला प्रश्न है MS वर्ड 2007 में आप बुलेट और नंबरिंग आइकन कहाँ ढूंढ सकते हैं? जो बुलेट रहती हैं आपने देखा होगा, जैसे 1 2 3 ये मार्क्स करना है, ABC करना है, आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ऐसा, तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी? इंसर्ट में, होम टैब में, डिजाइन में या व्यू टैब में। तो ये आपको देखने को मिलेंगी होम टैब में। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर MS वर्ड में पोर्ट्रेट को क्या कहा जाता है? पोर्ट्रेट को क्या बोलते हैं? जो पोर्ट्रेट रहता है, मार्जिन अलाइन, पेज ओरिएंटेशन, कॉलम अलाइन या प्रिंट व्यू। तो ये होता है पेज ओरिएंटेशन। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर MS वर्ड 2010 में कैरेक्टर्स को इटैलिक में बदलने के लिए डैश शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है। इटैलिक, आपको कोई भी टेक्स्ट है और आप लिखते हो इसको इटैलिक में बदलना है तो आपको Ctrl+I का यूज करोगे, इटैलिक में बढ़ जाएगा। एंड आपको बोल्ड करना है तो Ctrl+V का आप यूज करोगे तो बोल्ड हो जाएगा।
तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, उस गलत विकल्प को चुनें जो MS वर्ड 2007 के टैब टूल्स डिजाइन रिबन में उपलब्ध नहीं होता है। टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट स्टाइल ऑप्शन या ड्रॉ बॉर्डर्स। तो जो टेबल टूल्स डिजाइन होते हैं उसमें आपको कभी भी टेक्स्ट की डायरेक्शन देखने को नहीं मिलेगी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। बाकी टेक्स्ट स्टाइल हो गया, टेक्स्ट स्टाइल ऑप्शन हो गया और ड्रॉ बॉर्डर्स हो गए, तीनों ही चीज़ें आपको जो है वो टेबल टूल्स डिजाइन रिबन के अंतर्गत देखने को मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2007 में एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग करने के लिए हम डैश का इस्तेमाल करते हैं। टूल बार, स्पेस बार, नेविगेशन या विंडो बार। तो आसान सा प्रश्न है, अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो और मुझे यहाँ पर गैप देना है तो आप क्या करोगे, स्पेस बार को दबाओगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। इसमें से हमें पूछा गया है कि इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको पता होना चाहिए। देखिए कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है, माउस भी इनपुट डिवाइस होता है, जॉयस्टिक जो है ये भी इनपुट डिवाइस होता है। जॉयस्टिक का यहाँ पर जो गेम्स होते हैं उसके लिए खेलने के लिए यूज करते हैं। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। इसमें से हमसे पूछा गया है कि इसमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विनरेयर, MS पावर पॉइंट, लाइनेक्स या MS एक्सेस। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइनेक्स। लाइनेक्स जो रहता है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपको याद रखना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, और ये भी आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा, जो रार फाइल होती है उसके लिए यूज किया जाता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया था PV के द्वारा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो पूछी गई थी। देखिए थीम, रंग, फॉन्ट, ये अलग अलग एक ही टैब में देखने को नहीं मिलता है, ये अलग अलग में देखने को मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है कोई भी ऑप्शन इसमें से सटीक नहीं बैठेगा। ठीक है, तो इसका ये कैंसिल कर दिया गया था, तो इसको क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 17 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और इन 17 क्वेश्चनों में से आपको कम से कम जो है वो 15 मार्क्स लाना है। ठीक है, 15 मार्क्स लाना है। एंड मैथ्स रीजनिंग के आपको 32 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 32 में से कम आपको 30 लाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 45 आपके नंबर देखने को मिल जाएंगे। बाकी के जो हिंदी हो गया, हिंदी बहुत आसान पूछी जाती है, GK भी आपसे आसान पूछी जाती है। इंग्लिश है तो इंग्लिश को जो लोग अभी पढ़ नहीं रहे हैं तो वो लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जो आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग रहेगी। ओके, तो सभी को आपको सिलेबस को लेके चलना है, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ सकते हो। सभी अब पढ़ोगे तभी जो है वो आपको 85+ मार्क्स आएंगे और तभी आपका श्योर हो पाएगा कि सिलेक्शन है। ठीक है, 80+ नंबर आपको लाना ही लाना है किसी भी कीमत पर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।